बात ये है कि जब चींटी दब जाती है तो वो भी काटने पर मजबूर हो जाती है। तो बाबा की सरकार ना, ये जो है आतंकवादियों की सरकार है। बाबा तो झूठा आदमी है। बाबा ने गंगा की रेती में बढ़ के कसम खाई 400 रुपए कुंटल गन्ने की। अरे अब वो भी ना हुआ। शासन है, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन सरकार का है, हमारा थोड़ी है, गरीबों का। अनुच्छेद 19 यानी कि ये वो दवा है जो हर भारत के नागरिक को बोलने की आजादी देती है। पर क्या देश में आज की तारीख में ये दवा मौजूद है? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो असहाय है। He doesn't decide what he can decide. कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के ये तीखे बोल तो आज की तारीख में देश भर में वायरल है। पर जरा बाबा का भी ये वादा सुन लीजिए। लेकर के यहाँ के किसानों को पूरी तरह स्वस्थ किया कि गन्ना किसानों के हितों को हर प्रकार का संरक्षण देंगे। अब बाबा के इस वादे का जवाब किसानों ने हमारी टीम को दिया। अभी एडमिशन मिलेगी नहीं, अभी खराब है, फिर भी जा रहे हो धरने पर। फिर क्या बात है? तो अभी बीमार हो जाओगे तो जहाँ बुलाओगे वहाँ जाएंगे। सही बात है। हाँ जी, जहाँ अधिकार की बात होगी किसान पूछ जाएगा। बिल्कुल। तो क्यों नहीं देती है सरकार अधिकार? किसान से क्यों डरती है? वो तो उनकी हैंडक है जी, ऐसा गलत कर रही है। किसान तो अपना हक मांगेगा ही। अरे कोई और अपने हक के लिए लड़ेंगे। मजदूर भी लड़ता है, किसान भी अपना अधिकार मांगता है, चाहे किसी की भी वाजिब बात हो। आपसे तो बातें चलती रहती हैं खैर, और आपकी तो बात भी तगड़ी तगड़ी होती है। हरिंद्र ताऊ वाली आप बातें करते हो। अब क्या लगता है, आर पार का है कुछ मामला? देखो जी, बात ये है कि जब चींटी दब जाती है तो वो भी काटने पर मजबूर हो जाती है। अब हमें कितना हाथी है, हमें कितना दबाया जाएगा? षड्यंत्र के तहत ये 3 काले कानून लाए, हमारी जमीन हड़पने की कोशिश करी, फिर हमारे गन्ने का भुगतान हम साल भर उसे उगाते हैं, उससे हमारा लालन पालन होता है। हाँ, अब देखो गेहूं पूरा है, हमें डीएपी नहीं मिल रही। सुबह शाम तक हम लाइनों में खड़े रहते हैं, तब भी हमें डीएपी नहीं मिल पा रही है। बाबा की सरकार में जाए दिक्कत की नहीं है? दिक्कत बाबा की सरकार ना, ये जो है आतंकवादियों की सरकार है। ये सब जो है यूं समझ लो कि ये जा रहे हो यार, थोड़ा बातचीत तो कर लो। ऐसे जाकर क्या करोगे? तो आप पूछ लेते हैं। आज अब नोएडा की तरफ पूछ हो रहा है। आज नोएडा की तरफ पूछ हो रहा है। जाओगे कि ट्रक वगैरह लेकर? उलट से जाओगे जी। ट्रैक्टर कहाँ गए आपके? ट्रैक्टर आपकी बार अब जो हमारी जो आपका गाड़ी से यात्रा रहती है, जो ट्रैक्टर के उठ पे ट्रैक्टर भी आ जाएंगे। ट्रैक्टर पर होंगे ट्रैक्टर? नोएडा ट्रैक्टर तो नहीं है, पर आपको आ जाएंगे पीछे। कितना संघर्ष लगा प्रशासन से बातचीत करने में? कितना संघर्ष तो काफी लगा है। बिना संघर्ष तो बात ही नहीं, किसानों को सुनता। किसानों ने घेरा बना के धक्का दे दिया प्रशासन। वो जैसा प्रशासन का तो काम है, किस प्रशासन भी टूटी करता है, किसान भी अपना हक लड़ता है। दोनों ही काम चले गए। क्या चाहोगे? झुकेगी सरकार अब की बार? सरकार पहले भी झुकी, अब भी झुकेगी। मुझे तो लगता नहीं। बाबा तो कहते हैं यूपी में आंदोलन। ना झुकेगी। अब तो यूपी में ही है, अब तैयार है। हाँ, यूपी में तैयार है, अब भी है। बाबा का कोई डर तो नहीं है? बाबा कोई डर नहीं, बाबा कोई डर नहीं है। बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बाबा की इच्छा होगी, वो जो हमारी इच्छा होगी वो हम अच्छे मुख्यमंत्री हो। बाबा तो झूठा आदमी है। बाबा ने गंगा की रेती में बढ़ के कसम खाई 400 रुपए कुंटल गन्ने की। अरे अब वो भी ना हुआ। आपके नेता भी नहीं है अब जयंत चौधरी, वो भी यही बातें करते हैं। अब क्या करा, छोड़ गया मैदान वो भी। और किसी के बस की थोड़ी है। रुकेगा, मान रुकेगा, उसे अपने के थोड़ा आना पड़ेगा। प्यार क्यों है? जब दगा कर रहे तब भी प्यार है। उसे आना पड़ेगा। उसकी सुनो, उन्होंने बुला जरूर लिया है उसे, पर वो रुकेगा नहीं, हमें पता है। उसके बाद कदर नहीं है। मैं देख रहा हूँ राजकुमार साहब की पिक्चर आपने देखी होगी, पुरानी एक डायलॉग है उनका कि हम सांप काट ले, उसे दोबारा पीछे मुड़ने का मौका नहीं देते हैं। तो किसान अपना लेंगे अगर जयंत भैया आएंगे तो? हाँ, अपना लेंगे। अब मैंने किसान का बेटा, किसान अपना लेंगे। उसका डायलॉग ये है कि हम सांप ने काटने की तो इजाजत दे सके, पर उसका जहर न चढ़न दे, पलटी न मारन दे। हमने पलटी मार, भैया दोबारा पलटी मार देंगे तुम्हारे साथ आने के बाद। तो उम्मीद है कुछ ज्यादा कि भैया तो जाने का, भैया का तो देखो क्या होता है।
जी जैन सब मोहब्बत है फिर भी किसानों के दिल में। हमें टिकैत साहब के आदमी अब। जैन के नहीं रहे। हाँ जी, जैन के आदमी भी अलग है। अच्छा भाई आरएसपी वाले बुरे हैं। पूरे बेबी ना, बेबी हमारे भाई है। आपके भाई हैं। हाँ, हमने आज तक नलके की वोट दिया, जैन साहब की दिया आज तक वोट। बड़ा मामला चल रहा है किसानों का, मजाक से हटकर बात है। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ना ही तो कोई बातचीत, ना ही कोई प्रस्ताव रखा गया, इनकी बातें हो। क्या राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी बची है आज की तारीख में? भैया बात एक है, हमने तो आज तक बीजेपी की वोट दी ना और न दे। लोकदल पे देते थे, लोकदल की दे गए। अब क्या लोकदल ने जो धोखा दे दिया आपका है, अब क्या सभा में गए। जयंत कहते थे बढ़ चढ़ के 700 किसानों का मैं अधिकार लूंगा। आज ये सोचने वाली बात है ना कि आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है कि नहीं हुआ? देखो वो उनकी समझ है, पर हम तो एक बात ना, जहाँ किसान वहाँ हम, और किसान जहाँ रहेगा किसान के साथ जो बुरा होगा हम उनके साथ है। एक ट्वीट तो आना चाहिए ना उनकी पार्टी की तरफ से, कम से कम एक किसान है इनके साथ इतना समझ है, उनकी समझ है। जेलबंदी ना हो, नजरबंदी ना हो। नहीं, हम तो जेलबंदी आए हैं। हाँ जी, हम जेल बेल के हर तरीके से तैयार है। तगड़ा है साहब के कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कानून तगड़ा है, देख लो युवा हो घर की जिंदगी वगैरह ना कोई दिक्कत ना है। हाँ जी, हम तो घर कह गए हैं। ये भी कह देते हैं बीजेपी के आईटी सेल वाले कि ये तो जाट है सारे, जाटों का आंदोलन है तगड़ा। ना जाट का किसान का भी आंदोलन, देखो ना तो जाट का, ना कोई गुर्जर, ना त्यागी, ना कोई, सब किसान है। बीजेपी बना देते हैं ना, आईटी सेल कहता है कि तो भाई जाटों का आंदोलन है, जाट राजनीति है, ठीक है, जो है जाट राजनीति करते हैं ये बड़े। नहीं, कोई राजनीति नहीं करते, खाली अपने हक के लिए किसान लड़ रहा है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जाट पॉलिटिक्स पर तुम क्या कहोगे? जाटों की राजनीति है कुछ ऐसी? ना, जाटों का कोई इंटरफेयर नहीं है। जाट तो खत्म हो गई राजनीति में, लगभग हरियाणा में खत्म हो गए। एक पार्टी थी चौटाला साहब की, वो भी खत्म। हुड्डा साहब भी बचा पीछे रह गए। लगता है लोकदल का भी अंत जल्दी है। ना जल्दी ना है। अब देखो 27 में क्या होगा। बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी। क्या लगता है, जाओगे? है जी, जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं, रुकने किससे? शासन है, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन सरकार का है, हमारा थोड़ी है, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का। क्या क्या दिक्कत है, आप क्या मांगे? जो मांग अब देखना, आप तो हमारे साथ अब भी। हम तो नोएडा से ही आ रहे हैं, इसलिए अब नोएडा से तो नोएडा ही चलो, तो वही देखा जाएगा जो होगा। अभी कितना वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में, कितना संघर्ष हुआ? पीछे पुलिस ने रोका हुआ था, बस बड़ी मुश्किलों से निकल कर आए हैं। सरकार की तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। बाबा की तानाशाही। जी, बाबा का बुलडोजर तो बंद करा दिया कोर्ट में, लेकिन तानाशाही बंद हो जाएगी 27 में इनकी। किसानों से क्या डर है सरकार को? ये बताएंगे जी हमारे राणा जी। राणा जी इधर आओ एक बार। अरे राणा जी इधर तो आओ एक बार। नाम में राणा है और राणा के रोल राजकुमार साहब ने बड़े निभाए हैं। राजकुमार साहब का पुराना डायलॉग है, सांप अगर एक बार काट ले उसका जहर दोबारा पीछे मुड़ने का मौका मत दो। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया किसानों के लिए, ना ही कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय लोकदल ने रखा है। क्या लगता है जयंत किन उम्मीदों पर आज खड़े हो रहे हैं इन आंदोलनों को लेकर? जी, जयंत से कोई उम्मीद बची है? नहीं कुछ नहीं बची है। ये पार्टी दिख गई है। कौन सी पार्टी बन गई? कौन सी पार्टी बन गई लोकदल। है जी? लोकदल नहीं, वो देखो मैं इसमें कुछ नहीं। इंसाफ वाली बात कीजिए। हुए हैं, आप इंसाफ वाली बात कीजिए। यहाँ पर देख सकते हो, जब हम राजनीतिक किसानों के लिए सवाल करते हैं तो किसान नहीं बताते हैं। इनसे पूछे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल जी, और कहा जाता है कि किसानों से बढ़ चढ़कर वोट लेती है, ये देते भी हैं किसान। आज कोई ट्वीट उनकी तरफ से नहीं आया है किसानों के लिए, ना ही कुछ बात हो रही है, तो क्या जयंत को आगे आना चाहिए? मांग है किसानों की? किसानों की मांग ही है जी। किसान अब भी जो ये चल रहा है मामला, ये भी उसको लिए मुआवजे के लिए चल रहा है। बात तो ये है ना सर, देखिए अगर संसद में कोई किसान नेता ही नहीं रहेगा तो आपके लिए कानून कौन बनाएगा? किसान ही है वो संसद में जो बैठे हैं, वो कौन सा वो वहाँ अफसर थोड़ी है, होते तो आप पे जुल्म कहाँ होता? अमेरिका से थोड़ी आए, वो भी यहीं के हिंदुस्तानी भाई, वो भी किसान ही है। किसान होते तो आप पे जुल्म थोड़ी तो गए हुए हैं, वो भी बाहर रहने लगे जाके। तो बदल गई है सोच की, गाँव के लोगों को तो ऐसे सोच रहे हैं भाई ये सोच बदल रही है लोग बागों की, छोटी सोच हो गई है, छोटी सोच हो गई है। छोटी मानसिकता। हाँ, क्या कहोगे? ना तो लोकदल ने कोई ट्वीट करा, ना जयंत ने कोई प्रस्ताव रखा, कि किस तरह की किसानों की पार्टी रह गई है? किसानों की पार्टी ये है जी, जो लड़ाई हमारी चल रही है किसानों की गवर्नमेंट से, वो लड़ाई चलती रहेगी। आखिरी है बस। हाँ जी, ठीक है साहब, आगे रहेंगे और टिकैत आते रहेंगे। नहीं, मतलब फिलहाल तो देखा जा रहा है वही बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। नहीं, सब टिकैती हैं जी, सब टिकैती हैं जी। यहाँ पर देखिए गाड़ियां जा चुकी हैं और मांग केवल एक है, जेल में ही भर दो, लेकिन हम आंदोलन करेंगे। कोई इको में जा रहा है तो किसी के पास कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी है, बहुतों के पास बाइक भी है। तो किसान चल दिए हैं अपने मांगों को लेकर और अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। किसानों के बीच
रहकर पता लगता है कि इनकी दिक्कतें कितनी है। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि अगर किसानों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, नौजवान सड़कों पर आते हैं, आज एक सवाल ये है, जो भी आंदोलन करता है उसकी छवि ऐसी बना दी जाती है जैसे वो देश विरोधी हो। देश विरोधी तो गवर्नमेंट बनाती है ना, किसान थोड़ी ना। किसान देखो, किसान ने सरकार जो है आंदोलन को कमजोर करने का दिखावा है, ताकि और जो आम जनता ना जुड़ पावे इससे। हाँ, इसका मेन कारण ही हो। आप किस गांव के रहने वाले? हमारा काम दोस्तों ये जी। आप हाँ जी, आपकी तो बोली की पूरी वो है भाई, किसानों वाली खड़ी बोली। हाँ जी, आइए जब है किसान बोली में कोई संदेश दे दो सरकार के लिए। सरकार के कुछ भी संदेश ना बचे, झुट्टी कसम खाई गंगा की रेती में 400 अब तो कर दो। मतलब गंगा मैया का भी कोई सम्मान नहीं रहा। ना ना ना, सतयुग की एक जीवी जागती है कि तो मैया रह रही है, उसमें भी यही बात है। उसकी कसम खा के भी ना मैली हो गई, यमुना भी पानी दूषित हो गया। अरे ना भी पिछले साल का पेमेंट ना आया है। हाँ, किसान जहर खाने तैयार है वास्तव में। तुम फिलहाल जाकर हालत देखो। अगर आपका 15 जनवरी लोग पेमेंट देंगे, पिछले साल का 15 जनवरी ब्याज तक। अभी सुनो, ये पत्ती पुराल पे जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून आया किसानों के लिए, हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हम माने पत्ती जलाना, हम कह रहे हैं कि दारू पे भी लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तम्बाकू पे भी लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। केवल पराली ही क्यों भाई, साधु में पटाखे फूटते जाते हैं। केवल पराली ही क्यों, जितनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गवर्नमेंट सब पे पाबंदी लगा हुआ, सुप्रीम कोर्ट सबको। अब हम एक बात बताना है, यदि सरकार की मशीनों द्वारा भी चेक करा गया प्रदूषण, सिर्फ किसान 7% प्रदूषण कर रहा है, तो 7% वाला कहते हैं फांसी देने तैयार है। और देखी ना रे 93% वालों को भी दो ना। बड़ी शादियां होती है, अंबानी की शादी हुई तो धड़ाधड़ पटाखे फूटे, उस पर कोई सवाल नहीं। सब काम हो रहे हैं, बस इसके किसान के फांसी देने तैयार है। कानून जो बना तो किसान के लिए बना है, किसान के लिए कानून बना है, मेरे के लिए कोई कानून नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन का किसानों के लिए पेमेंट का आदेश दे रखा है, ब्याज दे रखा 15 दिन, लेकिन पिछले साल का भी अभी 15 जनवरी में क्या हो रहा है?